बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पाइसी रेसिपी लेकर आई हूँ। मिस्टर बर्गर का आपने कोरमा तो खाया होगा और आज हम बनाएंगे अपने घर में। और इस रेसिपी के बाद आपके हर घर में बनेगा कोरमा। इसके लिए मैंने ये 2 किलो चिकन लिए, इसको मैंने अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है। ये मैंने आधा किलो प्याज लिए, ये 1 चम्मच मैंने खसखस लिए, इसको मैंने अच्छी तरह भिगो के और साफ़ करके फिर मैंने इसको बारीक पीस लिया। ये मैंने 4 चम्मच लहसुन लिए, पीस लिए इनको। 4 चम्मच अदरक है। ये आधा किलो ऑयल लूँगी मैं। आधा किलो मैंने दही लिए। ये है सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, लौंगे हैं, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, ये जायफल और ये जावित्री और ये फूले बादियाँ। ये हम अभी ये 4 चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्चें ली हैं। 4 चम्मच ये पिसा हुआ धनिया है, 1 चम्मच हल्दी है और नमक हस्बे जायका है। बिस्मिल्लाह करते हैं, हम अपने रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने आधा किलो ऑयल डाल दिया है। हमारा तेल गरम हो गया है। ये हमने अपनी प्याज डाल दी। हम इसको हल्का ब्राउन करेंगे, उसके बाद इसको निकाल लेंगे तल के और इसको बारीक पीस लेंगे। जब हल्का ब्राउन हो जाती है तो फिर से निकाल के फिर इसको बारीक पीसते हैं। ये देखिए हमारी प्याज बिल्कुल ब्राउन हो गई है और इसी तरह की हमें चाहिए कोरमे के लिए। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसको मैं पीस लूंगी प्याज को। ये हमारी सारी प्याज निकाल ली हमने। ये हम इसमें अपनी चिकन डाल देंगे। ये थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसको थोड़ा 5 मिनट इसको भूनेंगे चिकन को। हम 5 मिनट तक इसको भूनेंगे। तो उसके बाद अपने मसाले ऐड करेंगे इसमें। इसकी चिकन के बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, भूनने से ही होता है, इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है। और नमक डालने से ही होता है कि इसके अंदर बोटियों के अंदर इसका सारा मसाला जब हो जाता है। तो ये 5 मिनट हो गए। ये नमक हस्बे जायका, हल्दी 1 चम्मच मैंने डाली थी इसमें भर के। 4 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। 4 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च। ये 4 चम्मच हमारा लहसुन है पिसा हुआ। 4 चम्मच हमारी अदरक है। इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह भून लेंगे। यह हम इसमें अपना गरम मसाले भी डाल देंगे। अच्छा, ये जायफल और ये जावित्री हम ऊपर से डालेंगे पीस के। इसको 5 मिनट तक भूनेंगे। इसमें मैंने दही भी शामिल कर दी इसमें, ताकि इसके पानी से ये अच्छी तरह गल जाए। इसको 5 मिनट तक दम पे भी रख देंगे ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और हमारी चिकन भी इसके अंदर अच्छी तरह भून जाए। ये देखो 10 मिनट हो गए और ये सारा दही का पानी भी खुश्क हो गया है। इस जगह पर हमें अपनी 1 चम्मच जो हमने पीसी थी खसखस वो शामिल कर देंगे।
अच्छा, ये मैंने आपको बताना भूल गई थी, ये मैंने 6 इलायचियाँ हरी और ये मैंने 20 बादाम, ये मैंने बारीक कूट लिए, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। और ये प्याज मैंने पीस ली, ये भी इसमें शामिल कर दूंगी। और इसको 5 मिनट के लिए हम अभी और भून लेंगे और धीमी आंच पे रख के फिर इसको भून लेंगे। और हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी है और बहुत प्यारी, बहुत ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। बिल्कुल आप ये कौरमा खाएंगे ना तो आप कहेंगे वाकई में भाई आपने कौरमा बनाया है ज़बरदस्त। तो बस इसको 5 मिनट के लिए रखते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 5 मिनट हो गए, तो ये हमारा बिल्कुल रेडी है कौरमा। ये मैंने जो जायफल और जावित्री पीसा था ये मैंने डाल दूंगी ऊपर से। अच्छा, ये मैंने केवड़ा नहीं डाला है, मेरे पास हर के गुलाब था, ये मैंने 2 चम्मच भर के के गुलाब इसमें डाल दिया है। बहुत प्यारी खुशबू आती है इसमें। अगर आपके पास केवड़ा नहीं है तो आप हर के गुलाब भी डाल सकती हैं। और ये बिल्कुल हमारा, ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए ये 2 किलो कौरमा माशाल्लाह आप देखें हमारा कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त और कितना ज़्यादा तैयार हुआ है माशाल्लाह। आप खाएंगे भी तो आप कहेंगे वाकई में बहुत ज़बरदस्त बनाया है। बिस्मिल्लाह करते हैं, निकाल के दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बिस्मिल्लाह। उसका देखें मसाला, देखें बिल्कुल जो कौरमे का मसाला होता है बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखें और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है, बहुत ही जायके वाली खुशबू कि दिल चाह रहा है कि बस। हमारा कौरमा बिल्कुल तैयार हो गया है, बहुत ही लजीज जायके वाला बना है, बहुत ही फर्स्ट क्लास बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उसको बनाइएगा। ये मिस्टर बर्गर वालों का कौरमा मैंने उसी की रेसिपी से बनाया है और ये बहुत ही लजीज बना है। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसको लाइक क्या करें, शेयर क्या करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर क्या करें और कमेंट्स करके बताइएगा कि जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो आपको पसंद आई है और आपने जो बनाया है उसका टेस्ट कैसा है। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपका दस्तरखान जहाँ भर की नेमतों से हरा भरा रखे, बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए लेकर आए और हमारे लिए भी दुआ क्या करें इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।